बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 4 Major Shabir Sharif Shaheed, and here we will do the exercise of the lesson. And after a long vacation I am here because I was busy, and please accept my apology. And here we start our lesson. First of all, here we will do the reading comprehension. रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले हमारे पास रीड्स द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एसेट्स। एसेट्स मीन असासे। असासे यानी कोई कीमती चीज़, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ वैल्यूएबल और यूज़फुल टू समबॉडी समथिंग, ठीक है। कोई चीज़ या कोई शख्स जो बहुत कीमती हो, किसी के लिए मुफीद हो, किसी शख्स के लिए या किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो उसको एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर। कैप्चर मीन कब्ज़ा करना, हासिल करना, ठीक है। टू टेक कंट्रोल ऑफ प्लेस, बिल्डिंग एट्सेट्रा यूजिंग फोर्स, ठीक है। कोई यानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ पर काबू हासिल करना, कोई चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है फियरलेसली। फियरलेसली बिला खौफ यानी निडर, बेखौफ होकर। विदाउट बीइंग अफ्रेड यानी बगैर डरते हुए, यानी बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, ठीक है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, खौफ करना। विदाउट बीइंग अफ्रेड यानी बगैर किसी डर के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मार्टरडम। मार्टरडम मीन डेथ ऑफ अ मार्टर यानी शहीद की मौत। शहीद की मौत को मार्टरडम कहते हैं। मार्टरडम शहादत, ये नाउन है, ठीक है, नाउन मार्टरडम। अच्छा, नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस मीन बहादुर, दलेर। शोइंग करेज, ब्रेवरी यानी बहादुरी दिखाना, कोई हौसला दिखाना, बहादुरी दिखाना, ठीक है, तो उसको करेजियस बोलते हैं। ये भी नाउन है, करेजियस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शबीर शरीफ शहीद बोर्न, यानी कब और कहाँ मेजर शबीर शरीफ शहीद पैदा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मेजर शबीर शरीफ टास्क्ड विद एंड हाउ डिड ही कंप्लीटेड दैट टास्क, यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद को क्या टास्क मिला, यानी क्या काम दिया गया था, और उन्होंने ये जो काम है, ये टास्क है, कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। हाउ डिड, कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड मेजर शबीर शरीफ शहीद फाइट विद द एनिमी, यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद ने दुश्मनों के साथ कैसे फ़ाइट की, कैसे लड़ाई की। राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है, तो ये चंद सेंटेंसेस में, चंद जुमलों में ये राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शबीर शरीफ शहीद गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स। मेजर शबीर शरीफ ने अपनी यानी कामयाबियों पे कौन कौन से अवार्ड वसूल किए, क्या अवार्ड वसूल किए, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ सोल्जर्स यू नो हु हैव रिसीव द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशान हैदर, ठीक है। यानी उन यानी सिपाहियों के, उन फ़ौजियों के आपने नाम राइट करने हैं जिनको निशान हैदर का एजाज़ मिला है, ठीक है, यानी सबसे आला मिलिट्री एजाज़ या मिलिट्री रैंक निशान हैदर मिला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में राइट करना है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स, यानी आपने लेसन को अपने अल्फाज में समराइज़ करना है, उसका खुलासा लिखना है, ठीक है। तो ये हम आंसर द क्वेश्चंस हम ये करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन एंड वेयर वाज मेजर शबीर शरीफ शहीद बोर्न, यानी कब और कहाँ मेजर शबीर शरीफ शहीद पैदा हुए। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मेजर शबीर शरीफ was born on April 28, 1943 in कुंजा, गुजरात, ठीक है, यानी कि गुजरात के शहर का नाम है कुंजा, उस जगह का नाम है। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को कुंजान, गुजरात के इलाके में पैदा हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट वाज मेजर शबीर शरीफ टास्क्ड विद
एंड हाउ डिड ही कम्प्लीटेड दैट टास्क। यानी मेजर शबीर शरीफ को क्या टास्क दिया गया, यानी क्या काम दिया गया था और उन्होंने इस काम को, इस टास्क को कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी खेरा एंड बेरी। यानी ये जगह का नाम है, यानी एक गांव के नाम है और इस जगह पर कब्ज़ा करने का, इस जगह पर काबू पाने का काम सौंपा गया था। अ विलेज यानी गांव है इन द सुलेमानकी सेक्टर, सुलेमानकी के इलाके में एक गांव है, उस पर कब्ज़ा करने का काम सौंपा गया था। ही कैप्चर्ड द एरिया विद ग्रेट ब्रेवरी। उन्होंने इस इलाके को बहुत बहादुरी के साथ कंट्रोल उस पर किया, यानी उस पर कब्ज़ा किया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड मेजर शबीर शरीफ फाइट विद द एनिमी, राइट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। यानी मेजर शबीर शरीफ ने दुश्मन के साथ किस तरह फ़ाइट की, किस तरह जंग की, लड़ाई की, इनको चंद सेंटेंसेस में राइट करना है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ फाइट विद द एनिमी विद ब्रेवरी एंड हिज ट्रूप्स रिपल्स्ड मोर देन 15 इंडियन अटैम्प्ट्स टू रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशंस। ठीक है, मेजर शबीर शरीफ ने दुश्मन के साथ बहुत बहादुरी के साथ फ़ाइट की, लड़ाई की, एंड हिज ट्रूप्स और उसके यानी फ़ौजी दस्तों ने या उसके फ़ौजी जवानों ने रिपल्स्ड का मतलब होता है पसपा किया, हमलों को शिकस्त दी। ठीक है, मोर देन 15 इंडियन अटैम्प्ट्स, यानी कि जो भारतीय फ़ौज की 15 से ज़्यादा बार जो उन्होंने कोशिश की थी, उसको हमले को जो 15 बार अटैक किया था उसको पसपा किया, यानी शिकस्त दी। टू रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशंस, जो अपनी खोई हुई पोजीशंस थी उनको दोबारा हासिल करने के लिए उन्होंने इंडियन अटैम्प्ट्स को मोर देन 15 जो इंडियन अटैम्प्ट्स थी उनको शिकस्त दी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट अवार्ड्स डिड मेजर शबीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट्स। यानी कौन से अवार्ड्स हैं, क्या अवार्ड्स हैं जो मेजर शबीर शरीफ ने अपनी अचीवमेंट्स पर, उन्होंने अपनी कामयाबियों पर हासिल किए। ठीक है, तो मेजर इसका आंसर है मेजर शबीर शरीफ गॉट द अवार्ड्स निशान हैदर, सितारा जुर्रत एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर हिज अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये यानी जो मिलिट्री में, आर्मी में ये वन एंड ओनली पर्सन थे जिन्होंने ये तीनों एजाज़ात अपने नाम किए, यानी निशान हैदर, सितारा जुर्रत और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तो तकरीबन सबको मिल जाती है, लेकिन ये निशान हैदर और सितारा जुर्रत जो है वो बेशक वक्त उनको इकट्ठे मिली है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सोल्जर्स यू नो who have received the highest military rank of निशान हैदर। अच्छा, यानी उनके सोल्जर्स के नेम राइट करने हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट रैंक, यानी जो सबसे बुलंद तरीन या आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर वसूल किया है, तो उनके नेम राइट करने हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मेजर शबीर शरीफ शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद and Rashid Minhaj Shaheed are the soldiers who have received the highest military rank Nishan Haider for their achievements. Okay. Question number 6 is what can you do for your country? आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? To answer this question is I can sacrifice my life for the sake of my country. ठीक है, यानी मैं अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा सकता हूँ या जान कुर्बान कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। यानी अपने इस लेसन का अपने अल्फाज में खुलासा तहरीर करें। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मेजर शबीर शरीफ शहीद वाज अ ग्रेट सोल्जर हु वाज बॉर्न इन अ विलेज ऑफ गुजरात। यानी मेजर शबीर शरीफ शहीद अजीम सिपाही थे जो गुजरात के एक गांव में पैदा हुए। ही वाज टास्क्ड टू कैप्चर द 2 इंडियन विलेजेस, यानी आपको इंडिया के यानी 2 गांव पर कब्ज़ा करने का टास्क दिया गया। ही फॉट विद ब्रेवरी एंड कंप्लीटेड हिज मिशन फेयरलेसली। आपने
इंडिया दूसरा आपने बहादुरी के साथ उसको यानी फ़ाइट की, लड़े और बिला खौफ अपने मिशन को, अपने काम को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। एट लास्ट आखिरकार ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, आपने अपनी जान की कुर्बानी दी फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की खातिर, अपनी जान की कुर्बानी दी। एंड गोट निशान हैदर, और निशान हैदर वसूल किया। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा जो है समरी वो हमने राइट की पूरे लेसन की। सो here we have completed our question answers session, and next we will do the remaining part of the exercise. So let's start. Yes, here the remaining part of exercise, similes फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। सिमिलीज को उर्दू में तशबीह भी बोलते हैं। अ सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान यानी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हुए हम लाइक और एज वर्ड को यूज़ करते हुए हम सिमिली यूज़ करते हैं, तो हम उसको सिमिली बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे सिमिलीज हैं और फिर उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एज क्लियर एज क्रिस्टल, यानी वेरी क्लियर, बहुत साफ, वाजे। ठीक है, तो द स्काई इज़ एज क्लियर एज अ क्रिस्टल। ठीक है, यानी आसमान बहुत साफ है, बहुत वाजे है। अच्छा, नेक्स्ट को सिमिली है एज बिजी एज अ बी। ठीक है, यानी बहुत मसरूफ़ होना, यानी शायद कि मक्खी की तरह मसरूफ़ होना, यानी वो हर टाइम मसरूफ़ होती है, तो उससे तशबीह दी गई है। अच्छा, यहाँ पे वेरी बिज़ी यानी बहुत मसरूफ़। आतिक वाज सो बिज़ी एज अ बी डूइंग हिज असाइनमेंट, यानी अपनी असाइनमेंट करते हुए वो बहुत मसरूफ़ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं एज फ्रेश एज अ डेज़ी। एज फ्रेश एज अ डेज़ी यानी डेज़ी फूल का नेम है, यानी फ्लावर नेम है, यानी ऐसे तरोताज़ा जैसे कि डेज़ी। वेरी फ्रेश यानी बहुत ताज़ा। अच्छा, माई मदर ऑलवेज सीम्स टू बी एज फ्रेश एज अ डेज़ी, मेरी अम्मी जान, मेरी माँ बहुत यानी हमेशा वो फ्रेश दिखाई देती हैं जैसे कि डेज़ी। ठीक है, यानी बहुत हमेशा फ्रेश रहती हैं। अच्छा, शाइन लाइक अ स्टार, सितारे की तरह चमकना। कंपेयरिंग समथिंग टू अ स्टार, यानी किसी चीज़ को स्टार से कंपेयर करना, मुवाजना करना। शी शॉन लाइक अ स्टार इन हर न्यू ड्रेस। ठीक है, वो अपने नए लिबास में, अपने नए कपड़ों में बिल्कुल सितारे की तरह चमक रही थी। ठीक है, ईयर्स लाइक अ रैबिट, खरगोश की तरह कान, यानी खरगोश की तरह लंबे कान। वेरी लार्ज बहुत बड़े। ही हैज़ ईयर्स लाइक अ रैबिट, वो उसके कान बिल्कुल खरगोश की तरह के हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिमिलीज, उसके मीनिंग और उसके सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, जो हमारे पास अब एक्टिविटी है वो है यूज़ द सिमिलीज बिलो इन सेंटेंसेस आर योर ऑन इन योर नोटबुक। अच्छा, हमने नोटबुक में इन सिमिलीज को यूज़ करते हुए उनके मीनिंग और सेंटेंसेस राइट करने हैं। फर्स्ट सिमिली है एज कोल्ड एज आइस, यानी बहुत क्या कह लें, विदाउट एनी इमोशंस आर सिंपथी। ठीक है, यानी किसी भी इमोशंस के बगैर या कह लें कि किसी भी हमदर्दी के बगैर उसको हम एज कोल्ड एज आइस, यानी बहुत सर मोहरी का मुजाहरा करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एज लाइट एज अ फीदर, यानी लाइट वेटेड, कोई भी चीज़ जो है वो बहुत हल्की होना, बहुत लाइट वेट होना। स्विम लाइक अ फ्रेश मीन एक्सपर्ट इन स्विमिंग, यानी बहुत अच्छा स्विमिंग में, तैराकी में माहिर। एंड द नेक्स्ट सिमिली इज एज वाइज एज एन ऑल, यानी उल्लू की तरह अक्लमंद होना, यानी बहुत वेरी जीनियस पर्सन। ओके, अच्छा, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत शदीद लड़ाई, इंटेंस फाइट उसको बोलते हैं। अच्छा, एज हैप्पी एज अ लार्क,
यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, लाली को बोलते हैं, यानी इतना खुश जैसे कि लाली, ठीक है। तो उसको यानी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, तो अब हम इसके मीनिंग्स और सेंटेंसेस राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, first simile is as cold as ice, meaning lack of warmth, compassion, यानी lack of with no emotions, sympathy, ठीक है। तो यानी warmth का मतलब होता है गर्मजोशी, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत के बगैर। तो यहाँ पे सेंटेंस है, she stared at him with eyes as cold as ice, her expression revealing no hint of emotions or sympathy, ठीक है। यानी वो उसको ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई भी किसी जज्बात या हमदर्दी के बगैर, ठीक है। उसको एज कोल्ड एज आइस के मीनिंग में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एज लाइट एज अ फीदर, यानी बहुत लाइट वेट होना, यानी फीदर बोलते हैं पर को, यानी जितना लाइट वेटेड होता है फीदर होता है, इसी तरह यानी बहुत हल्का, ठीक है, वेरी लाइट वेटेड। तो इसका सेंटेंस होगा अ पीस ऑफ पेपर इज एज लाइट एज अ फीदर, ठीक है। यानी कागज़ का टुकड़ा जो है वो बहुत हल्का होता है। अ पीस ऑफ पेपर एज लाइट एज अ फीदर। ओके, द नेक्स्ट सिमिले इज स्विम लाइक अ फिश, यानी एक्सपर्ट इन स्विमिंग, इसका मीनिंग होगा। और ही स्विम्स लाइक अ फिश इन द वाटर, यानी वो बिल्कुल फिश की तरह पानी में स्विमिंग करता है या तैरता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एज वाइज एज एन ऑल, यानी बहुत जीनियस पर्सन, वेरी जीनियस पर्सन। एंड द सेंटेंस इज अली इज एज वाइज एज एन ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइट लाइक्स कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा शदीद लड़ाई करना, इंटेंस फाइट। एंड द सेंटेंस इज वी यूज टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। यूज टू लड़ाई किया करते थे, ठीक है। हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। एंड द नेक्स्ट सिमिले इज विच इज़ द लास्ट वन, एज हैप्पी एज अ लार्क, यानी बहुत खुश, वेरी हैप्पी। एंड द सेंटेंस इज ही इज़ एज हैप्पी एज अ लार्क ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, या ऑन हिज पासिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। वो अपने इम्तहानात की कामयाबी पर या इम्तहानात के पास होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो ये हमारे जो सिमिलीज हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। और हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here's the next part which is related to listening and speaking. अच्छा, ये लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ये ओरल कम्युनिकेशन स्किल में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग दिया गया है जिसको हमने रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ठीक है। इस डायलॉग को हमने रीड करना है और प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, फादर एंड अजहर, ठीक है। तो फादर said, hello Azhar, Azhar, hi पापा, यानी ये ग्रीटिंग्स हैं, हेलो एंड हाय ग्रीटिंग्स हैं। एंड देन फादर सेड, अजहर माई चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर रहमान इज़ कमिंग टू मीट मी टुडे, यानी मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर रहमान आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। इन द इवनिंग, शाम में, ठीक है, शाम में मुझे मिलने आ रहे हैं। ही इज़ अ लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है। अजहर, वाओ, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। आई लुक फॉरवर्ड टू अ मीटिंग हिम, यानी मैं उनके लिए चश्मे बरा हूँ, यानी मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। इन द इवनिंग, शाम को, मिस्टर रहमान अराइव्स, मिस्टर रहमान आते हैं। एंड देन फादर सेड, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। मिस्टर रहमान, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। फादर, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। मीट माई सन अजहर, मेरे बेटे अजहर से मिलें। ही लव्स द पाकिस्तान आर्मी एंड सोल्जर्स, वो पाकिस्तान की फ़ौज और सिपाहियों से प्यार करता है। अजहर, अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान, अस्सलाम वालेकुम अंकल रहमान, मिस्टर रहमान, वालेकुम अस्सलाम यंग मैन,
नौजवान आदमी, वालेकुम अस्सलाम। अजहर, आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर व्हेन आई ग्रो अप। मैं जब बड़ा हूँगा तो मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ, सिपाही बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री फ्राम आवर एनिमीज़ एंड सर्व माई कंट्री। मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ, अपने यानी दुश्मनों से अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूँ और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। एंड मिस्टर रहमान said, it's really nice to see you and to see your great passion for our country. ये बहुत उम्दा है तुम्हारा जज्बा देखकर, अपने मुल्क के लिए जज्बा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई अप्रिशिएट इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे लाइक करता हूँ। यू हैव टू स्टडी, आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करना है, टू अटेन योर एम्बिशन। ठीक है, अपना मकसद हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करना है और पढ़ना है। अजहर, थैंक्स अंकल, शुक्रिया अंकल। इंशाल्लाह आई विल स्टडी हार्ड टू अचीव माई एम। मैं अपने मकसद हासिल करने के लिए बहुत यानी सख्त मेहनत करूँगा। मिस्टर रहमान, दैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये अरेंज अ क्लास डिस्कशन अबाउट द एम्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। यानी हम ये क्लास में डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप भी बना सकते हैं, डिफरेंट पेयर्स में डिवाइड हो सकते हैं, और वो ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी ओरल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमने ये 2 एक्टिविटीज़ की हैं। और नेक्स्ट वी विल डू द वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट, एंड इंशाल्लाह we will do that part tomorrow. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button, and so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.